ये पूरा घर, आपका पूरा कारोबार मेरे नाम पे। मैं जब चाहूँ आपको इस घर से धक्के मार के निकाल सकती हूँ। आपकी बेटी सारा से शादी करना चाहती। ये सब उसे करने के लिए मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। लोडेड है, बस ऐसे ही रखना, बटन दबाना, सेकंड्स में दारुल। मेरी जिंदगी बचाने के लिए ही उन्होंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी, वरना सारा को उनसे कोई अलग नहीं कर सकता था। ये घर एक कैद खाना है तुम्हारे लिए। तुम यहाँ पे एक कैदी की तरह हो। कब्रिस्तान में जाते हैं ना तो लोग कब्रों पर फूल डालते हैं ताकि कब्रें फ्रेश रहे। तुम भी तो एक कब्र से कम नहीं, इसलिए तुम्हें फूलों से सजाया गया। प्लीज निकलो यहाँ से, प्लीज मेरी बात समझ ही रही हूँ, मैं यहाँ से नहीं जा रहा। मैं क्या हो रहा था? मैं तुमसे क्यों जलूंगी सन, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन मोहब्बत, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लोग मर भी तो जाते हैं ना, तुम समझ लेना तुम्हारे माँ बाप मर गए। तुम्हें ना दौलत और ऐशो आराम ने पागल कर दिया, रिश्तों को भूल गई हो। सारा मेरी जिद है, इस वजह से उस घर में। अरे ऐसी लड़की का क्या फायदा जो खानदान को वारिस भी ना दे सके। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसको हाथ लगाने की? अगर ना करता तो वो मर जाती। मारे जाने देते उसे अजान, तुमने हाथ कैसे लगाया उसको? क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ? जब औरत वफादार नहीं होती ना तो मेरी नजर में वो औरत ही नहीं होती। हकीकत तो यही है कि सारा के दिल में अभी भी आजान के लिए जगह तो है। अब ना मेरी मोहब्बत और ना मेरी नफरत, तुम मेरे लिए फना हो चुकी। कौन है ये सोफिया जिसके नाम पे आपको इतना गुस्सा आ रहा है? सोफी मेरी जिंदगी का ना एक हिस्सा थी, मैं चाह के भी उसको नहीं खत्म कर सकता। क्या है एहसास आदमी में जो मुझ में नहीं है? आपने इनको क्यों छोड़ा था? ये नॉर्मल नहीं रही, अभी तक मेंटली वहीं स्टक है जहां आप इनके छोड़ के गई थी। सारा को छोड़ दो तो तुम छोड़ दो क्या? मैं तो अपनी औकात बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप शायद भूल गई हैं कि किसके सामने सर झुकाए भीख मांग रही है। सारा मेरे काबिल नहीं है, मैं उसे तलाक दे दूँ। सरार मेरा सब कुछ है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मोहब्बत और सालार दोनों अब मेरे ही हैं। अरे बस, ये घर और वो ऑफिस, उसमें हैसियत पता है क्या तुम्हारी? एक मुलाजिम की। मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना। पहले हमारी जिंदगियों में जहर घोल चुकी हो, भाई को भाई से लड़वा चुकी हो, हमें दर बदर कर चुकी हो, और क्या करोगी तुम? मेरे और सालार के दरमियान जो भी आएगा एक एक को मारूंगी। तुम्हारी सोच है सुफियान, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता? आपकी मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ, वरना जिन कानून की पेचीदगियों में आपने मुझे फंसाया ना, मैं भी बखूबी जानता हूँ। मेरे शौहर को ड्राइवर बना के रखा है और अब मुझसे मेरी औलाद छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उस दोनों की तरह पीछे मत हो जाना। अगर किसी से सच्चे दिल से प्यार किया है तो आखिरी हद तक जाना। तो सालार साहब, आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए। 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं, मिसेज अशरफ एक्सपायर हो गई हैं और मिस्टर सालार ICU में। इंसान भी क्या चीज़ है ना साहब, जब अपने पैरों पे खड़ा होता है तो अकड़ के चलता है, लेकिन जब बिस्तर पे पड़ता है बेतुकी चीज़ों को तवज्जो देनी पड़ती है। याद है जब आप इसी तरह मेरा मुंह पकड़ा करते थे? अंदाजा हुआ इंसान को कितनी तकलीफ होती है। मैं मासूम थी, चूंटी समझ के मुझे मसल दिया, फिर सोचा मैं काटूंगी भी नहीं। देखिए ड्रामा सीरियल यारे मन की आखिरी किस्त कल रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।